हम पूरे प्रदेश भर में आम जनता को जागृत करना कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के समय में खुले संस्थान जिनके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया था, जहां स्टाफ की व्यवस्था भी कर दी गई थी और जो आवश्यक फॉर्मेलिटीज़ थी उनको पूरा कर दिया था, इसके बावजूद भी इन्होंने इन संस्थानों को बंद कर दिया। उसके लिए प्रदेश भर में एक मंडलशाह हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और बाद में हम जो है ऐसा तय कर रहे हैं कि प्रत्येक जिला के ऊपर जो है धरना प्रदर्शन और इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का कार्यक्रम आने वाले समय में हम करेंगे। ना कुछ खरी मतलब समझा नहीं मैं। गरम तो हलवा ही होता है। कौन है? भारतीय जनता पार्टी के इस जिला कार्यालय में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी इस कार्यसमिति में आने वाला है, जिसमें कि जिस प्रकार से अभी प्रदेश सरकार में मात्र 45 दिन की सरकार और 45 दिन के अंदर इन्होंने बदले की भावना से जिस प्रकार से काम करना शुरू कर दिया, जिसमें चाहे हम देखें 619 संस्थान इन्होंने बंद कर दिए हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वैट बढ़ाकर प्रदेश की जनता के ऊपर इन्होंने महंगाई का बोझ डाला है। इनके जो केंद्रीय नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, आज पूरे देश भर में उन्होंने यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और हर जगह एक ही मुद्दा था कि महंगाई 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 वो करते रहे। लेकिन प्रदेश में इनकी सरकार बनी और सरकार बनते ही इन्होंने जो है डीजल के ऊपर वैट बढ़ा दिया। 3 रुपया डीजल पे महंगा और खाने का तेल की बोतल में 9 रुपये का इजाफा हो गया। अर्थात इन्होंने प्रदेश की जनता जिन्होंने कि इनको गद्दी पे बिठाया, सत्ता में जिनको सत्ता दी, उन्हीं के ऊपर उन्होंने कर का बोझ बढ़ा दिया, जिसके कारण आवश्यक वस्तुओं की महंगाई बढ़ गई है। इसको लेकर भी ये राजनीतिक प्रस्ताव में भी हमारा एक विषय रहने वाला है। साथ ही साथ जिस प्रकार से हम देखें आज आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना को बंद करने का काम और अनेक ऐसे काम, जैसे कि मंडी में शिवधाम का जो कार्य चल रहा था, ऐसी जानकारी है कि उसको भी बंद करने जा रहे हैं। मंडी में यूनिवर्सिटी, उसको लेकर भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से पिछले 50 दिन से जो हमारे जो एसईसी प्लांट्स हैं, चाहे बरमाणा की हम बात करें या दाड़ला घाट की बात करें, दोनों प्लांट हमारे पिछले 50 दिनों से बंद पड़े हैं, जहां लगभग 3000 के करीब हमारे ऑपरेटर्स हैं, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उनको रोटी रोजी का संकट उनके ऊपर आ गया है। आज 10,000 से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो है इसके कारण प्रभावित हुए हैं, लेकिन अभी तक 50 दिन से सरकार उनके मसले को जो है हल करने में नाकामयाब रही है। तो ऐसे अनेक विषय हैं जिनको लेकर हमारा राजनीतिक प्रस्ताव आने वाला है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार का जो बजट, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, हमारा जो केंद्र का राजनीतिक परिदृश्य, प्रदेश का जो राजनीतिक परिदृश्य, और उसको लेकर भी इस हमारे इस कार्यसमिति की बैठक में ये भी रहने वाला है। साथ ही साथ हमने एक तय किया है कि पूरे प्रदेश भर में जो जिस प्रकार से इस सरकार ने जो इसकी जो कारगुजारियाँ हैं उसके खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान हम पूरे प्रदेश भर में आम जनता को जागृत करना कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के समय में खुले संस्थान जिनके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया था, जहां स्टाफ की व्यवस्था भी कर दी गई थी और जो आवश्यक फॉर्मेलिटीज़ थी उनको पूरा कर दिया था, इसके बावजूद भी इन्होंने इन संस्थानों को बंद कर दिया। उसके लिए प्रदेश भर में एक मंडलशाह हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और बाद में हम जो है ऐसा तय कर रहे हैं कि प्रत्येक जिला के ऊपर जो है धरना प्रदर्शन और इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का कार्यक्रम
आने वाले समय में हम करेंगे। बाकी मैं, क्योंकि अभी हमारा बजट का सत्र चल रहा है और अभी अभी बजट हमारा उसकी घोषणा हुई, तो इस बजट में मैं 3 बड़ी परियोजनाएं जो जिनके लिए केंद्र द्वारा रेलवे के रूप में विशेष रूप से जो बजट का प्रावधान किया गया है, मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। प्रदेश को 3 रेल परियोजनाओं में करीब 1902 करोड़ रुपया इन योजनाओं के लिए मिला है, जिसमें भानुपल्ली बिलासपुर को 1000 करोड़ रुपया, चंडीगढ़ से बद्दी जिसका काम चला हुआ है 450 करोड़ रुपया उसके लिए, नंगल तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 452 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, और अन्य जो हमारे रेलवे जो लाइंस हैं, जहां चाहे वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां जिनका निर्माण किया जाने की आवश्यकता है, वहां पर भी उनके कई सर्वे और दूसरी दृष्टि से उनका जो है DPR बनाने का काम हमारे हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। देखिए, जहाँ तक विश्लेषण की बात है या समीक्षा की बात है, मंडल स्तर के ऊपर और जिला स्तर के ऊपर हमारी समीक्षा हो गई हैं और अभी वहाँ से रिपोर्टें आ रही हैं, और कई सारे ऐसे कारण रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग परिस्थितियाँ रही, अलग अलग कारण रहे हैं। हम सारा इसका विश्लेषण करेंगे और कहाँ पर क्या सुधार करने की आवश्यकता है या क्या किया जाने की आवश्यकता है, आने वाले समय में हम जो है उस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। क्या आप मानते हैं कि OPS एक बड़ा कारण रहा आपकी पार्टी को? देखिए, बहुत सारे कारण रहे, जैसा मैंने कहा, अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग परिस्थितियां रही हैं। हम सभी का विश्लेषण करेंगे और उसके बाद हम किसी जो है निर्णय के ऊपर पहुंचेंगे।